सामाईन व नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो अदबी दुनिया में निहायत अहम और मारूफ़ है, जो बैक वक्त अदीब भी है, शायर भी, मौक़िक़ भी है और मौरिख़ भी। आपकी तकरीबन 50 किताबें शाये हो चुकी है। मेरी मुराद डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब से है। साहिल साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी अदबी व इल्मी लिहाज से ज़हनी व फ़िक्री तरबियत किस तरह से हुई? अम्र वाक़या ये है कि मेरी पैदाइश एक मजहबी और इल्मी ख़ानदान में हुई है। मेरे जद्द अमजद हाजी लाई बख्श जामा मस्जिद मोइनपुरा नागपुर के इमाम, ख़तीब और मुतवल्ली थे। वो अपने दौर के एक जय्यद आलिम थे। उनके पास जो कुतुब खाना था उसमें तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़ इस्लाम की किताबें काफ़ी तादाद में थीं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़हनी तरबियत में, मेरी तालीम व तरबियत में मेरे ताया हाजी अब्दुल मतीन साहब ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है। मेरा बचपन उन्हीं के साथ गुज़रा। अक्सर मैं उनके कुतुब खाने से किताबें निकालता या उसके कुतुब खाने का मैं मुताला करता तो देखता कि उसमें गालिब, जिगर, इक़बाल, असगर, जोश और इस तरह के दीगर बहुत से मशहूर शुरा किराम के कलाम के मजमूए मौजूद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबें थीं। मैं अक्सर उस लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ता रहा। जब मैं अंजुमन हाई स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने गया तो मेरा अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ रहा था। उसी स्कूल में मैं बैलू मदारिस बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए उसी स्कूल से मैं नुमाइंदगी किया करता था। यूँ रफ्ता रफ्ता मेरा अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ता रहा। मैंने अशफाक़ साहब अपने अदब की ज़िंदगी का आगाज़ बहजत शायर किया 1964-65 में, और इस इब्तदाई दौर में मेरी रहनुमाई महकश नागपुरी ने की। उसके बाद फिर मैं मानी नागपुरी साहब हल्क़ा तलामिज़ा में शामिल हुआ। क्योंकि मानी नागपुरी साहब अक्सर बीमार रहा करते थे, लिहाजा जिगर मुरादाबादी के एक कहना चाहिए मशहूर शागिर्द हज़रत अल्लामा शारिक़ रायानी से मैंने गुजारिश की, जो कानपुर में रहते थे, कि भाई मुझको अपने शागिर्दों के फहरिस्त में शामिल किया जाए। मेरे कलाम पे आप इस्लाह कीजिए। उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और मैं बाज़ाब्ता उनका शागिर्द हो गया। अच्छा साहिल साहब, ये बताइए कि आप अपनी शायरी में क्या ख़ास बात महसूस करते हैं? हमारे सामाईन
चंद अशार भी आपसे सुनना चाहेंगे? अशफाक साहब, बात दरअसल ये है कि मेरी शायरी का जब आगाज़ हुआ तो मैंने रिवायती फ़िक्र से अपनी शेर गोई का आगाज़ किया है। उस वक्तों में जो हुस्न इश्क के मामलात थे, मैंने उसको अपनी शायरी में नज़्म किया। उस ज़माने में 1968 में जब फ़िरक़ा वाराना फ़साद नागपुर में हुआ तो मेरी फ़िक्र में तब्दीली आई और मैंने कुछ सियासी नौइयत की नज़में कहना शुरू की हैं। जब मैंने शायरी का आगाज़ किया तो मेरी जो लहजा था वो ये था कि मुझको बतलाइए क्यों आपकी तेवर बदले, क्या बात कुछ भी जो नहीं है तो ये क्यों कर बदले, बहुत और कतरा गौहर बने याकूत से पत्थर बदले, आपकी चश्मे करम हो तो मुक़द्दर बदले। या फिर मैंने कहा था कि भाई नकाब रुख से हटाओ के रात जाती है, नज़र नज़र से मिलाओ के रात जाती है, वो जिसने होश उड़ाया अहले इमा के वही जमाल दिखाओ के रात जाती है। ये मेरी बिल्कुल नौजवानी की फ़िक्र है। लेकिन 1964 से लेकर 1973 तक जो मैंने शायरी की है रिवायती अंदाज़ की, वो मेरे मजमूए कलाम दस्ते कुकन में पूरी की पूरी शायरी महफूज है। 1973 से लेकर 1983 तक मैंने कोई शेर नहीं कहा। मैं ज़्यादातर तहकीकी कामों में अपने आप को मैंने मसरूफ़ रखा और ज़माने में ही मैंने PhD के लिए 2 मकाले लिखे थे, नागपुर में उर्दू और बयान मिट्टी आयात शायरी के उन्वान से। 1983 के बाद जब मेरे बेटे मोहम्मद अलीमुद्दीन की अचानक वफ़ात हुई 7 जून 1982 में, तो अचानक मेरा फिर शेरी शऊर बेदार हुआ और मैंने फिर शायरी शुरू की। उस वक्तों में मेरी फ़िक्र में इतनी ज़बरदस्त तब्दीली आई कि मैं इस्लाह माशरे की तरफ मेरा जहन मुड़ गया। चुनांचे शरारे जस्ता में जो मेरी शायरी है वो इसी अंदाज़ की है। जैसे मैं उसका एक नमूना बताता हूँ आपको कि गिर गई टूट के रक्कास के पायल साहिल, उसने जब कौम के बच्चों को मटकते देखा। ये अंदाज़ जो था समाजी बुराइयों का, समाजी ख़राबियों का, पूरी मेरे को आपको उसके बाद की शायरी में आपको मिलेगा। चाहे वो आईना सीमा की शायरी हो, चाहे क्या कहने शरारे जस्ता की शायरी हो। उसके बाद फिर मैंने कुछ जब और तब्दीली मेरे फ़िक्र में आई तो मैंने हमदे, मुनाजात, नात, सलाम और मनक़बत भी काफ़ी तादाद में कही हैं। तो उसका भी एक मजमुआ शाया हो चुका है कि आईना हुस्न यकी जो 200 सफ़े में मुश्तमिल है। इसमें मेरी हमद है, मुनाजात है, नात है, सलाम वग़ैरह तमाम तक़दीसी कलाम मौजूद हैं। तो इस तरीके से मेरे फ़िक्र में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक जो तब्दीली आई है वो यूँ आई है कि मैं चाहता हूँ कि जो समाज में जो ख़राबियाँ हैं, दानिशवरों के कहना चाहिए कि हवाले से जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, या इल्माए दीन के हवाले से जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, या सातिज़ा के हवाले से जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, या मदारिस के हवाले से जो ख़राबियाँ पैदा हो रही है, मैं उसको अपनी शायरी के ज़रिए एक एक करके नुमाया करता रहता हूँ, एक्सपोज़ करते रहता हूँ। यही मेरा बुनियादी फ़िक्र होकर रह गई है मेरी शायरी।